नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। आप देख रहे हैं एमएसपी टेक सपोर्ट और यहाँ पर आज हम देखेंगे कि रामानंद पर टिप्पणी पर आधारित जो एमसीक्यू हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चल रही हैं। आप प्लेलिस्ट विजिट करके सारा कुछ सीक्वेंस से देख सकते हैं। जो आदिकाल से लेकर के जो आपका नई कविता तक है, जो सारी चीज़ें हैं वो बाद में आप पहले तो पढ़े ही हैं, बाद में आपको वो चीज़ें जो हैं फिर से एक बार हम एमसीक्यू आपको करा देंगे सारे का। तो आप बस चैनल से जुड़े रहिए और आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो चलिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन चलते हैं कि रामानंद किस भक्ति धारा से संबंधित थे। तो आप जानते हैं रामानंद जो है किससे थे, तो वो सगुण भक्ति से क्या थे, संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की बात आती है। दूसरा क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं रामानंद किस संत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप जानते हैं रामानंद जो है वो राम भक्ति धारा के क्या हैं, संत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं कि आप देखेंगे कि रामानंद का काल किस शताब्दी से मनाया जाता है। रामानंद का काल किस शताब्दी में माना जाता है। तो आप जानते हैं ये जो है 14वीं शताब्दी क्या है, बात होती है कि ये 14वीं शताब्दी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि रामानंद किस भाषा में भक्ति पदों की रचना करते थे। तो रामानंद जो है किस भाषा में भक्ति पदों की रचना करते थे। तो आप जानते हैं जो भक्ति पदों की रचना करते थे वो किस में करते थे, तो वो अवधि में क्या है करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि रामानंद के शिष्य कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे। किस भक्ति धारा से क्या थे, जुड़े थे। तो आप जानते हैं ये जो है निर्गुण से क्या है, निर्गुण भक्ति धारा से क्या हुए थे, जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि राम कहि सोई, राम राम कहि सोई उपदेश किस संत से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि ये जो संबंधित है ये किससे है, रामानंद जी से क्या है संबंधित है। किससे संबंधित है, रामानंद जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि रामानंद के शिष्य कौन कौन माने जाते हैं। रामानंद के शिष्य जो है कौन कौन माने जाते हैं। तो आपको ये पहला विकल्प ही इसमें सही है, कबीर, रैदास और पीपा। कबीर, रैदास, पीपा। और ये जो चार विकल्प आपके दिए हैं, तुलसी, सूरदास, चैतन्य, नामदेव, रसखान, ये सब नहीं है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8वें नंबर की बात आती है तो रामानंद किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो आप जानते हैं कि रामानंद जो है किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो आप जानते हैं रामानंद जो है रामानुज संप्रदाय से क्या थे, जुड़े थे। रामानुज संप्रदाय से। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कि रामानंद का प्रमुख उपदेश क्या था। रामानंद का प्रमुख उपदेश क्या था। रामानंद का प्रमुख उपदेश क्या था। तो आप जानते हैं इनका जो प्रमुख उपदेश था कि जाति पात का भेद छोड़ो, जाति पात का भेद छोड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि रामानंद के अनुसार मोक्ष का मार्ग क्या है। रामानंद के अनुसार जो है मोक्ष का मार्ग क्या है। तो आप जानते हैं इनके अनुसार मोक्ष का जो मार्ग है वो क्या है, ईश्वर भक्ति है। क्या है, ईश्वर भक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रामानंद के जन्म स्थान के रूप में कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं इनके जन्म स्थान में 2 या प्रयाग या काशी आपका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं रामानंद के विचारों में किसका प्रभाव स्पष्ट है। किसका प्रभाव जो है स्पष्ट है। तो आप जानते हैं रामानुजाचार्य का जो है रामानंद के विचारों में किसका प्रभाव स्पष्ट है। तो आप जानते हैं रामानुजाचार्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं रामानंद के उपदेश किस वर्ग को विशेष आकर्षित करते थे। तो आप जानते हैं इनका जो किस वर्ग को विशेष आकर्षित करते थे, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था। ये आप जानते हैं कि यहाँ जो है ये बी विकल्प सही हो जाएगा आपका, सभी जातियों और वर्गों का, ये बी विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रामानंद किसे सर्वोच्च मानते थे। रामानंद जो है किसे सर्वोच्च मानते थे, तो आप जानते हैं रामानंद जो है भक्ति को क्या है, सर्वोच्च मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो आप देखते हैं कि रामानंद के शिष्यों में से कौन जूते बनाने वाले थे। तो आप जानते हैं जूते बनाने वाले जो थे कौन थे, रैदास जी थे, जो जूते बनाने का क्या करते थे, काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है रामानंद के समय हिंदी क्षेत्र में कौन सी भक्ति धारा जो है प्रबल हुई। रामानंद के समय में जो कौन सी भक्ति धारा सबसे ज़्यादा प्रबल हुई, तो आप जानते हैं राम भक्ति परंपरा की क्या आती है, बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं सबको राम भजने का अधिकार है, यह उपदेश किस संत ने दिया। यह उपदेश जो है किस संत ने दिया, तो आप जानते हैं ये जो उपदेश दिया ये रामानंद जी ने दिया। किसने दिया, रामानंद जी ने दिया। फिर यहाँ पर 18 क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि रामानंद के पदों में किसका उल्लेख सर्वाधिक मिलता है। तो आप जानते हैं जो है राम का जो है सर्वाधिक क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। राम का जो है सर्वाधिक क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रामानंद का प्रमुख योगदान क्या था। रामानंद का जो है प्रमुख योगदान क्या था, तो आप जानते हैं उनका जो प्रमुख योगदान था राम भक्ति का प्रसार। वी विकल्प जो है हो जाएगा, राम भक्ति का प्रसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रामानंद का उपदेश किन साधनों से सबसे अधिक फैलता था। रामानंद का जो उपदेश है किन साधनों से सबसे अधिक फैलता था, तो आप जानते हैं मौखिक प्रवचनों व पदों के माध्यम से। मौखिक प्रवचनों या पदों के माध्यम से जो है होता था। तो आपको बता दें आप हमारा जो है टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ जो वेस्ट बंगाल की तैयारी कर रहे हैं। और ये 10 दिन जो भी बचे हैं आपके 10-11 दिन, मैं 10 दिन के अंदर सारे सिलेबस आपको पूरे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा। और आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में मैं एक वीडियो केवल दूंगा, पेड एक वीडियो रहेगा, उसमें आपको 60 में से 55 नंबर कैसे लाने हैं ये चीज़ें उसमें हम बताएंगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।